यदि लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी कांग्रेस पार्टी को 50 से 70 वैसी सीटें दे दे जो उसके जीतने लायक हो, जैसे कि जनता दल यू के सामने, चिराग पासवान जी के सामने, जीतन राम मांझी जी के सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस तब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगा। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो लालू और राबड़ी पुत्र होने के कारण विपक्षी दल के द्वारा उस वंशवादी राजनीति के ऊपर जोरदार प्रहार होगा और उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार का भी जो है बिहार की जनता के बीच में विपक्षी दल जोरदार तरीके से जो है उछालेगा। इससे कुछ मतों का नुकसान हो सकता है। तेजस्वी लालू पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार के रूप में आरजेडी का अध्यक्ष का पद लिए हुए है, लेकिन उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता के जंगल राज को नहीं लेना चाहता है, जबकि कन्हैया कुमार एक सामान्य घर का लड़का है और संघर्ष करके कांग्रेस में यहां तक पहुंचा है। यही तेजस्वी को सबसे ज़्यादा खटक रहा है। जो लालू प्रसाद जी के उस राजनैतिक समानता के अधिकार को लेकर के जो है ओबीसी गरीब पिछड़ों की राजनीति वो किए, जिससे कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसका, तो राहुल गांधी उस वोट बैंक को फिर से वापस करना चाह रहे हैं। लालू प्रसाद ने जो MY समीकरण के तहत मुस्लिम वोट बैंक को आधार बनाया, तो राहुल गांधी उसको वापस लेना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, बिहार की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति को देखें तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक्सेप्टेंस का खेल चल रहा है। तो इसलिए आज एक वीडियो बना रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी को साथ चलने में अड़चन क्या है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रही है कांग्रेस। क्योंकि जब तेजस्वी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई तो अंत में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। तो सबसे पहले दोस्तों, तेजस्वी और कन्हैया कुमार दोनों के फोटो को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने में कांग्रेस को अड़चन क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस का जो जनाधार खत्म हुआ था, जो लालू प्रसाद जी के उस राजनैतिक समानता के अधिकार को लेकर के जो है ओबीसी गरीब पिछड़ों की राजनीति वो किए, जिससे कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसका, तो राहुल गांधी उस वोट बैंक को फिर से वापस करना चाह रहे हैं। लालू प्रसाद ने जो MY समीकरण के तहत मुस्लिम वोट बैंक को आधार बनाया, तो राहुल गांधी उसको वापस लेना चाह रहे हैं। और उसके लिए कांग्रेस को एक युवा नेता और संघर्ष करने वाला जो लंबे समय तक करे, उसकी तलाश थी। और अभी फिलहाल राहुल गांधी को कन्हैया कुमार के रूप में एक युवा संघर्ष करने वाला नेता मिल गया है। और इसलिए कांग्रेस चाह रहा है कि कुछ इस प्रकार की बातचीत हो जिसमें अभी हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना पड़े। दोस्तों जरा समझिएगा, अगर हम तेजस्वी और कन्हैया कुमार के बीच तुलना करें तो तेजस्वी लालू पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार के रूप में आरजेडी का अध्यक्ष का पद लिए हुए है, लेकिन उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता के जंगल राज को नहीं लेना चाहता है, जबकि कन्हैया कुमार एक सामान्य घर का लड़का है
और संघर्ष करके कांग्रेस में यहां तक पहुंचा है, यही तेजस्वी को सबसे ज़्यादा खटक रहा है। कांग्रेस के पास अभी बिहार में अपनी राजनीति को रिवाइव करने का कई मौका है और इसके लिए कांग्रेस ने कई कदम उठाए हैं। जैसे दलित वोट बैंक में अगर अपनी कुछ हिस्सेदारी ले ली जाए तो उसके लिए कांग्रेस ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाया। MY समीकरण में यदि यादव का कुछ वोट अपने पास लेना पड़े तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि निर्दलीय होने के बावजूद पप्पू यादव को जो है यथोचित सम्मान देने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। मुस्लिमों में अपना आधार बढ़ाना चाह रही है और कन्हैया कुमार के रूप में कुछ सवर्णों का मत जो है अपनी ओर खींचना चाह रही है। तो कांग्रेस एक कारण है जिससे तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मानना चाह रहा। दूसरा, कांग्रेस को यह लगता है कि अगर हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो लालू और राबड़ी पुत्र होने के कारण विपक्षी दल के द्वारा उस वंशवादी राजनीति के ऊपर जोरदार प्रहार होगा और उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार का भी जो है बिहार की जनता के बीच में विपक्षी दल जोरदार तरीके से जो है उछालेगा। इससे कुछ मतों का नुकसान हो सकता है। अब आइए दोस्तों, कांग्रेस ये चाह रही है कि तेजस्वी को तब तक मुख्यमंत्री नहीं माना जाए या घोषित किया जाए जब तक वो जो 50 से 70 सीटें चाहती है कांग्रेस, साथ में वो सीट जो उसको बीजेपी से नहीं लड़ना पड़े, जनता दल यू के सामने सीट मिले, चिराग पासवान जी के सामने सीट मिले। अगर तेजस्वी पिछले बार जो कांग्रेस को सीट दिया था उसमें सीटों का कुछ रोटेशन कर लेगा और कांग्रेस को 50 से 70 के बीच सीटें देने को तैयार हो जाएगा, तब कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस चुनाव में कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर दे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी कांग्रेस पार्टी को 50 से 70 वैसी सीटें दे दे जो उसके जीतने लायक हो, जैसे कि जनता दल यू के सामने, चिराग पासवान जी के सामने, जीतन राम मांझी जी के सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस तब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगा। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री नहीं मान पा रहा है उसमें कौन कौन सी अड़चन है। तो तेजस्वी, तो सुनिएगा दोस्तों, कांग्रेस द्वारा तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाने के पीछे पहला अड़चन है कि कांग्रेस को कन्हैया कुमार के रूप में एक युवा नेता मिला है जिसके सहारे वो आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार उसको दिख रहा है कि मिल सकता है, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहती है। और अंत में कांग्रेस तेजस्वी के ऊपर दबाव बना करके बिहार विधानसभा में 50 से 70 वैसी सीटें पाना चाहता है जिसमें से अधिकांश सीटों पर उसको डायरेक्ट बीजेपी से फाइट ना करना पड़े बल्कि उसके अलाइज से फाइट करना पड़े, जिससे कि चुनाव के बाद उसकी सीटें बढ़ सकती हो। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा डिस्कशन। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।